सभी खुशियां मना रहे हैं, अपने घर को सजा रहे हैं, क्योंकि सरकार आ रहे हैं। बड़ी खुशी है सबको। सत्राजित जो है ना, इनको भी अपनी गलती का पछतावा हुआ, अपने किए का इन्हें पछतावा हुआ कि नहीं, मैंने गलत किया, मैंने भगवान के ऊपर जो आरोप लगाया ना वो गलत था, मुझे आरोप नहीं लगाना चाहिए था। भगवान तो श्यमंतक मणि को लेकर के आ रहे हैं। भगवान ने आकर के श्यमंतक मणि राजा सत्राजित को दे दी। सत्राजित भी प्रसन्न है। सत्राजित ने प्रसन्न होकर के अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया। चारों तरफ खुशियां हैं। जामवंत जी भी खुश हैं, पुत्री जामवती का विवाह हो गया। सत्राजित भी खुश हैं, पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ हो गया। चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। और देखिए, ये जो मां भगवती का जो महात्म्य है ना, इसको सुनने से, यदि इसको मनुष्य पवित्र मन से सुने, भक्ति से सुने, तो उसकी विशेष मनोकामना पूरी हो जाती है। और वसुदेव जी ने जब भगवान जी को देखा तो आकर के अपने अंक से लगा लिया कि आओ पुत्र, अंक से लगा लिया। आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं सभी। देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम त्रैलोक्य जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। ये जो देवी भागवत नाम का जो पुराण है ना, परम श्रेष्ठ है। इसमें त्रैलोक्य जननी, त्रिलोकी माता की महिमा को गाया जाता है। सूत जी कहते हैं, मुनियों, जो लोप मुद्रा के पति है ना अगस्त जी, एक समय कार्तिकेय जी के पास गए। भगवान कार्तिकेय जी के पास गए और अगस्त जी ने कार्तिकेय जी को प्रणाम किया कि हे स्कंद जी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप मुझे कोई ऐसा महात्म्य सुनाइए जिससे मुझ पर कृपा हो जाए। तो कार्तिकेय भगवान जी ने अगस्त जी को तीर्थों का महात्म्य बताया कि हम तीर्थ में स्नान करने जाते हैं तो उसका बड़ा महत्व होता है। और देखो, तीर्थों में हम लोग भी जाते हैं स्नान करने, जाते हैं ना। अच्छा, आप लोग बताइए, गंगा जी कितने लोग नहाने गए हैं? हाथ ऊपर कीजिए। गंगा जी कितने लोग नहाने गए हैं? जाते नहाने? जब गंगा जी स्नान करने जाते हैं तो गोते भी लगाते हैं। हर हर गंगे, जय मां गंगे कह के गोते लगाते हैं ना। मां गंगा की बड़ी कृपा है। और वहां से लोटा गंगा जल भी भर के लेके आते हैं। लाते हैं नहीं लाते? गंगा जल घर पे लेके आते हैं ना। अच्छा, मान लीजिए आप गंगा जी नहाने गए और एक लोटा गंगा जल भर के ले आए, और गंगा जल ला करके जब आप घर आए तो आपने देखा कि घर तो बंद है, कुंडी लगी हुई है। कुंडी खोलेंगे तो हाथ दोनों लगेंगे। तो एक काम करते हैं, लोटे को नीचे रख देते हैं। आपने गंगा जल का लोटा नीचे रख दिया और गेट की कुंडी खोलने लगे, तभी आपकी आंखों के सामने कोई कुत्ता आकर के उस लोटे में से जल को पीने लगे और थोड़ा सा जल बच जाए, तो क्या उस बचे हुए गंगा जल से आप घर में शालिग्राम जी को स्नान कराओगे? बोलो, नहीं कराओगे ना। अच्छा, आप गंगा जी में स्नान कर रहे हो, हर हर गंगे कह के गोते लगा रहे हो, और आपके बराबर में ही कुत्ता तो छोड़ो, चलो, कोई मुर्दा बहता हुआ आ जाए और आपने देखा कि हाँ मुर्दा आ रहा है, तो क्या आप स्नान नहीं करोगे गंगा जी में? निकल के बाहर आ जाओगे? करोगे। गंगा जल घर पर भी लेके आओगे। क्यों? क्योंकि जो लोटे में जल था ना, वो एक सीमित है, उसकी सीमा है। और जो गंगा नदी में जो गंगा जल है ना, वो असीमित है, अपार है, उसकी ऐसी महिमा है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। ऐसे ही
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश है, उनका हम एक छोटा सा अंश है और वो अविनाशी है। हम उन पर कई बार शंका कर लेते हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। उनकी महिमा अपार है। अगस्त जी को कार्तिकेय जी ने तीर्थों का महात्म बताया कि हम गंगा आदि नदियों में नहाने जाते हैं तो उसका क्या महात्म्य होता है। दान करने का महत्व बताया कि हम दान कैसे करते हैं। देखो, दान भी कई प्रकार से किए जाते हैं। दान करने वाले भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है जो दान कर दे, और दान करें कितना, क्या पता थोड़ा सा कर दें, 100-200 रुपए, 500 रुपए, और पूरे गांव में गा दे कि भैया ये भंडारा जो हो रहा है ना, हम ही करा रहे हैं। अच्छा, एक होते हैं जो पूरा भंडारा करा देते हैं और पड़ोसी को भी नहीं पता चलता कि भैया इन्होंने भंडारा कराया है। ऐसे ही दान करना चाहिए। एक हाथ से दान करो और दूसरे हाथ को पता ना चले, ऐसे हमें दान करना चाहिए। मणिकर्णिका घाट का महत्व बताया कि जो मणिकर्णिका घाट है ये क्या है। भगवान नारायण जिस समय तप कर रहे थे ना, इनके कान से एक मणि निकल करके धरती पर गिरी थी, और जहां ये मणि कर्ण से गिरी उस जगह का नाम हुआ मणिकर्णिका घाट। काशी जी का महत्व बताया कि काशी जी क्या है। जो हमारे कर्मों का कर्षण करती है ना, वो होती है काशी। भगवान शिव ने काशी क्षेत्र का निर्माण किया और अपने त्रिशूल के ऊपर अग्रभाग पर इसको स्थापित कर दिया कि जिस समय प्रलय आएगी, संसार मिट जाएगा, उस समय भी काशी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसी महानता है इस काशी क्षेत्र की। तीर्थों का, नदियों का महत्व बताया। अगस्त जी कहने लगे कि हे प्रभु कार्तिकेय जी, भगवंस्तारकाराते देवी भागवतस्य तो माहात्म्यं श्रवणे तस्य विधिं चापि वद प्रभो। अगस्त जी ने कहा कि प्रभु, हे तारक के शत्रु, आप मुझे देवी भागवत का महात्म बताइए, मैं उसका महात्म सुनना चाहता हूं। कार्तिकेय जी ने कहा कि मुनि बड़े ध्यान से सुनो। श्री भागवत महात्म्यम को वक्तुम विस्तराच्छमः शृणु संक्षेपतो ब्रह्मन् कथयिष्यामि सांप्रतम। श्री देवी भागवत कथा को विस्तार से कौन सुना सकता है, मैं संक्षेप से कहता हूं, सुनो। या नित्या सच्चिदानंद रूपिणी जगदंबिका साक्षात समाश्रिता यत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। जो नित्या सच्चिदानंद रूपिणी जगदंबिका देवी है ना, वो भुक्ति मुक्ति देने की सामर्थ्य रखती है। और देखो, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, हम सभी यहां बैठे हैं देवी भागवत सुनने के लिए, और हमारे सामने देवी भागवत महापुराण विराजमान है। अच्छा, देवी भागवत महापुराण, इसको आप कोई पुस्तक समझने की गलती मत करना, भूल मत करना कि केवल पुस्तक है या केवल पुराण है या केवल एक ग्रंथ है। क्या है ये? श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य जो महापुराण जो है, ये क्या है? अतस्तद वांगमयी मूर्ति देवी भागवतम मुने। कार्तिकेय जी ने अगस्त जी से कहा कि अतस्तद वांगमयी मूर्ति, ये जो देवी भागवत महापुराण है ना, साक्षात जगदम्बा यहां पर विराजमान है, उनकी महिमा गाई जाती है। कार्तिकेय जी ने अगस्त जी को कथा सुनाई। ऋतवागिति विख्यातो मुनिरासीन महामति तस्य पुत्रो भवत काले गंडान्ते पोष्णभान्विते। कार्तिकेय जी कहते हैं, मुनि बड़े ध्यान से सुनो। एक समय एक ऋत्वाक मुनि हुए जो कि
सर्व शास्त्रों के ज्ञाता, बहुत बुद्धिमान हुए, विद्वान हुए। ऋत्वाक मुनि के एक पुत्र हुआ जो रेवती नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ। ये जो रेवती नक्षत्र है ना, रेवती नक्षत्र का जो अंतिम भाग होता है, यानी एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे गंडांत योग का पुत्र कहा जाता है, यानी वो गंडांत योग में पुत्र उत्पन्न हुआ है। ऋत्वाक मुनि के जो बेटे हुए, रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में इनका जन्म हुआ। और जब से पुत्र हुए हैं तो उनका चूड़ा, जात कर्म, उपनयन आदि संस्कार भी इन्होंने किए। धीरे धीरे वो पुत्र बड़ा होने लगा, दुष्कर्मी हो गया, बुरी संगत में पड़ गया। और जब से यह पुत्र हुआ है ना, माता पिता को चैन नहीं आता, हमेशा दुखी रहते हैं और मन में विचार करते हैं। ऋत्वाक मुनि सोचते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जो मुझे दुर्बुद्धि वाला बालक मिल गया। ये कुमति वाला बालक कैसे हो गया, कुपुत्र कैसे मेरे उत्पन्न हो गया। ऋत्वाक मुनि बड़े चिंतित हैं और कहते हैं धीरे धीरे समय बीता। जब ऋत्वाक मुनि के पुत्र की तरुणा अवस्था आई, यानी युवा हो गए, तो इन्होंने एक ब्राह्मण पत्नी का हरण कर लिया। ब्राह्मण पत्नी का हरण करके ये ऋत्वाक मुनि का पुत्र ले आया। और जब ऋत्वाक मुनि को पता चला कि ऐसा कर्म मेरे पुत्र ने किया है, तो अपनी पत्नी को बुलाया और कहने लगे, ऐसा बेटा होने से अच्छा तो संतान ही ना होती। बड़ा दुख होता है ऐसे बालक को देख करके। कहते कुपुत्र होने से वंश नष्ट हो जाता है, ऐसा बालक नहीं होना चाहिए था। ना जाने हमारा कौन सा कर्म यहां आ गया, जो मन में आए बोल रहे हैं। और कह रहे हैं कुपुत्र से यश भी नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से इस लोक में और परलोक में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। और देखो, जिनके कुपुत्र होता है ना, कुपुत्र का मतलब क्या होता है? एक होता है लायक बेटा और एक होता है नालायक बेटा। जो लायक होता है वो तो सब कुछ माता पिता के लिए कर देता है। एक होता है नालायक, जिसको हम कहते हैं कुपुत्र, यानी जो सारे बुरे कर्म करता है, वो कुपुत्र होता है। यदि किसी के यहाँ कुपुत्र उत्पन्न हो जाए ना, तो वंश ही नष्ट कर देता है, वो वंश नहीं बढ़ता फिर उसका आगे। और यदि पत्नी कुभारियां मिल जाए, अच्छा जीवन भर अच्छे रहे, माता पिता की सेवा करी, माता पिता ने बच्चे का विवाह करा दिया और श्रीमती जी आ गई। अच्छा श्रीमती जी अगर ठीक है तो आपका घर बहुत अच्छा चलेगा, और वही अगर कुभारियां हो गई तो हमारा जन्म नष्ट हो जाएगा, हमने जन्म लिया वही बेकार है। और कुभोजन से क्या होता है? देखो, कुभोजन यानी कि हम जो भोजन करते हैं ना, भोजन में यदि मिलावट है, कुछ मिला हुआ है, ठीक नहीं है, वो भी हमें दिक्कत करता है ना। कुभोजन से क्या होता है? हमारा दिन नष्ट हो जाता है, यानी पूरे दिन में हमने जो भी कर्म किए, पेट गड़बड़ हो जाएगा, कुछ ना कुछ समस्या शरीर में हो जाएगी। और ऐसे ही यदि कुमित्र मिल जाए, हमारा मित्र बुरा हो, तो हमें कहीं सुख नहीं मिलता। और पिता के लिए पुत्र एक मित्र के समान होता है। कहते हैं जब पुत्र पिता के कंधे तक आने लग जाए ना, उसको बेटा नहीं समझना चाहिए, उससे मित्र की तरह बातें करो। क्यों करे बातें ऐसे? पता आपको? देखो, माता पिता से बढ़ करके इस संसार में कोई हमारा मित्र नहीं होता, माता पिता से बढ़ करके कोई हमारा भगवान नहीं होता। वही हमें शिक्षा देते हैं कि भैया जाओ मंदिर में जाकर पूजा करो, कथा सुनो। इसलिए प्रतिदिन माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप के चरण दबाने चाहिए, उन्हीं की कृपा से हम सब कुछ हैं।
और जो लोग माँ बाप की सेवा नहीं करते वो बहुत दुखी होते हैं। और देखो एक बात और मैं आपको बताऊं, हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं ना, विद्यालय में अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, कितनी देर पढ़ाएंगे? जितनी देर उनको तनख्वाह मिलेगी। अध्यापक जो होते हैं उतनी देर पढ़ाते हैं जितनी देर उनको तनख्वाह मिलती है, कि भैया इतनी तनख्वाह, इतनी देर पढ़ाना है, तनख्वाह मिली और चले गई। हम ट्यूशन जाते हैं पढ़ने, वो भी हमें उतनी देर पढ़ाएंगे जितनी तनख्वाह मिली। अच्छा, एक माँ बाप होते हैं जो 24 घंटे बच्चे से कहते हैं बेटा पढ़, बेटा पढ़। क्यों कहते हैं? ताकि अच्छी संगत में चला जाए, इसको अच्छा ज्ञान हो, इसलिए बार बार कहते हैं बेटा पढ़, ताकि जीवन में आगे बढ़े। तो पिता तो यही सोचते हैं, पर कई बार ऐसा होता है, अब रेवती नक्षत्र में इसका जन्म हुआ इसलिए इसके कर्म ऐसे हो गए हैं। कार्तिकेय जी कहते हैं कि मुनि इस तरह पुत्र के दुष्ट आचरण से दुखी होकर के एक दिन ऋत्वाक मुनि गर्गाचार्य जी के पास गई, अपने गुरु गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया और कहने लगे, गुरुदेव मैंने तो विधि से वेद मंत्रों को पढ़ा है, विधि से ब्रह्मचर्य पालन किया है, विधिवत विवाह किया है। आजकल लोग विवाह भी ऐसे ही कर लेते हैं, भाग करके विवाह कर लेते हैं, या केवल जयमाला डाल दी हो गया विवाह, पर हमने तो विधिवत किया है। फिर मेरे ऐसी संतान क्यों हुई? तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मुने ध्यान से सुनो, मुने नैवापराधस्ते ना मातुर ना कुलस्य च रेवत्यंतम तो गंडांतम पुत्र दहुशील्य कारणम। आपके जो पुत्र हुआ है ना, रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में हुआ है, इसलिए ऐसा पुत्र आपका हुआ है। और रेवती नक्षत्र जो है गंड मूलों में आता है, यानी कि कोई पुत्र अगर गंड मूल में उत्पन्न है ना, तो उसके मूलों का जाप करवाया जाता है। मूल नक्षत्र का जाप होने से, 27 ब्राह्मणों को जिमाने से, विधिवत कार्य से हमारे मूल उतर जाते हैं। गंड मूलों की पूजा भी होती है। और कह रहे हैं कि देखो इसमें ना तो तुम्हारा कोई दोष है और ना ही इस पुत्र की माता का कोई दोष है, ये रेवती नक्षत्र में उत्पन्न हुआ इसलिए ऐसा है। अच्छा, आपको सुख भोगना है तो मां दुर्गा की आराधना करो, मां जगदंबा की पूजा करो, वही कृपा कर सकती हैं, वो बहुत दयालु हैं, आपके ऊपर भी कृपा करेंगी। तो दुख शांति के लिए मां दुर्गा की आराधना करने के लिए चल दिए, लेकिन मन में क्रोध है। किस बात का? कि रेवती नक्षत्र में मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। ऋत्वाक मुनि बड़े ज्ञानी हैं। ऋत्वाक मुनि ने रेवती नक्षत्र को श्राप दिया कि हे रेवती नक्षत्र, तू इसी समय आकाश से धरती पर पतित हो जा, गिर जा। तभी रेवती नक्षत्र आसमान से धरती पर गिर पड़ा और रेवती नक्षत्र आकर के कुमुद पर्वत पर गिरा। कुमुदाद्री पर्वत पर गिरने से वो पर्वत एकदम चमकने लगा, चारों ओर उस पर्वत का तेज हो गया। उस पर्वत का नाम हो गया रईवत। रईवत नाम का वो पर्वत हो गया। और रेवती नक्षत्र के गिरने से, उस नक्षत्र के तेज से वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। वो जो कन्या है ना, बड़ी सुंदर है, जो भी इसको देखता है उसकी ओर देखने लग जाता है, नजरें हटाने को जी नहीं करता। वहीं कुमुद पर्वत पर कुमुदाचल में एक प्रमुच ऋषि रहते हैं। प्रमुच ऋषि ने उस कन्या को देखा, बड़ी सुंदर कन्या है, क्यों ना मैं इसका पालन पोषण कर लूं। उस कन्या को उठा लाए, उसको पालने लगे। धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई तो मन में चिंता सताने लगी कि अब तो पुत्री बड़ी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, क्यों ना इसके लिए कोई वर देखूं। प्रमुच ऋषि ने कई जगह वर देखा, पर इनको कोई सुयोग्य वर नहीं मिला। तो मन में चिंता होने लगी कि पुत्री युवा हो चुकी है, इसका विवाह भी करना है।
तो ये यज्ञशाला में चले गए। यज्ञशाला में जाकर के अग्निदेव को प्रसन्न करने लगे कि हे अग्निदेव, आप प्रसन्न हो, मुझे बताएं इसके लिए कौन सा योग्य वर होगा। अग्निदेव प्रमुच ऋषि से प्रसन्न हो गए और प्रमुच ऋषि के सामने प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा कि मुने मांगो क्या चाहिए। प्रमुच ऋषि ने कहा आप बताओ कि मेरी पुत्री जो रेवती है इसका विवाह किसके साथ करूं। अग्निदेव ने कहा इसका विवाह राजा दुर्दम के साथ कर दूं। दुर्दम राजा बहुत बलशाली हैं, इनके साथ विवाह करो, इसको जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। अब देखो आप मां भगवती की महिमा कैसी है। देखो यहां यज्ञशाला में अग्निदेव प्रकट हैं, प्रमुच ऋषि को बता रहे हैं, और वहां संयोगवश क्या हुआ, राजा दुर्दम आखेट करते करते वन में शिकार करते करते प्रमुच ऋषि के आश्रम में आ गए। यानी जिनकी बात चल रही है वो स्वयं आ गए। अग्निदेव बता करके अंतर ध्यान हो गए और प्रमुच ऋषि यज्ञशाला में ही है। अभी राजा दुर्दम आश्रम में आए, आकर के चारों ओर देखा, प्रमुच ऋषि नजर नहीं आए, तो सोचने लगे मुनि कहां गए।